केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है। अब इस रिज़ल्ट में वही लोग पार्टिसिपेट किए थे जिनका प्री हुआ था। उतने विद्यार्थियों में प्री पास करना अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये माना जाएगा कि जिन्होंने प्री पास किया वो अच्छे कैंडिडेट थे, इसीलिए वो मेंस में गए। अब मेंस का रिज़ल्ट आया तो जाहिर सी बात है कि वो 3 गुना ही बुलाए होंगे, उसके बाद के लोग बाहर हो गए होंगे। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। पर आदमी चमकीले साइड तो देखता है, पर उस साइड कभी कोई नहीं देखता है जिसका 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर पॉइंट से रुक गया है। वो भी पढ़ा, उसने भी मेहनत की, सब कुछ उतना ही लगाया, लेकिन अब इसको किस्मत कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, कुछ भी कहा जा सकता है कि बरसों की मेहनत, बरसों की तपस्या, बरसों के सपने और उन चीज़ों को लेकर तमाम बुनी हुई चीज़ें, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, क्वार्टर मिलेगा, अच्छा लोकेशन मिलेगा, ऐसे होगा, वह सब लोग ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं और देखना भी चाहिए। लोग सोचते हैं कि यहाँ पहाड़ में नियुक्ति मिलेगी तो मेरे घर के पास मिलेगी, तो इस जगह मिलेगी, कितना अच्छा रहेगा, बढ़िया वातावरण रहेगा, अच्छे अच्छे शहरों में रहने को मिलेगा। कैंडिडेट बहुत सारे सपने सजोते हैं और इन्हीं सपनों की गठरी बांधकर वो मेहनत करते हैं। इसको पूरा करने के लिए वो अपना दिन रात एक कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो ये सबसे पीड़ादायक स्थिति होती है और ये सारे सपनों का कांच के जैसे टूट के बिखर जाना वैसा होता है। जैसे कांच टूट के बिखर जाता है ना, सेम पीड़ा होती है। और वो बिखरा हुआ कांच और किसी को नहीं चुभता है, वो उसी को चुभता है जिसने सपने के रूप में उसे सजोया था, उस कैंडिडेट को जिसका वो खुद का सपना था, वो सबसे ज़्यादा उसी को चुभता है। और ऐसा चुभता है कि वो अपनी पीड़ा किसी को व्यक्त ही नहीं कर सकता है, बता ही नहीं सकता है कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, क्योंकि लोग तो उसको देख रहे हैं जो सफल हो चुका है, उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी बड़ाई हो रही है, वो प्रशंसा का पात्र भी है, उसने वो सफलता हासिल की है। पर वही आधी कदम से पीछे रह जाने वाला कैंडिडेट जो एक अंधेरे कमरे में खुद के टूटे हुए कांच पे खुद बैठा हुआ है और उसका दर्द भी खुद ही महसूस कर रहा है, क्योंकि उस दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो उसकी पीड़ा को समझ सके। और ऐसी स्थिति में कहते हैं ना, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये बहुत पीड़ादायक स्थिति थी किसी भी कैंडिडेट के लिए। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि सपने होते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपने देखना ही बंद कर देंगे। ठीक है, ये सपना नहीं पूरा हुआ, टूट गया, कोई बात नहीं, फिर किसी और सपने, किसी और मंजिल की तरफ चलेंगे। ना सपनों का अंत है, ना संभावनाओं का अंत है। आपने थोड़े से मुकाबले में आपकी बढ़त पीछे हो गई, इसका मतलब है कि आपने मेहनत किया था, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने भी भरपूर मेहनत किया था। अब बस नसीब कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हारे हुए को सांत्वना देने का सबसे अच्छा शब्द यही होता है, नसीब। आप नसीब का नाम ले लेंगे ना तो उसका दुख कम हो जाता है, इसलिए मैं भी इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन हार के टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। उस चुभन को चुभेगी, दर्द हो रहा होगा, लेकिन बहुत देर तक नहीं लेना है, आपको फिर से उठना है। ये किसी भी चीज़ का ये अंतिम नहीं है। ये परिणाम आपको ये नहीं साबित करता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इससे बेहतर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक रिज़ल्ट आपको अयोग्य नहीं साबित कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि 10 गुना बैठना था, पहले से ही पता था कि रिज़ल्ट 3 गुना ही आएगा, तो उतना ही आया। तो ये तो पहले से पता था, बाकी 7 लोगों का नहीं होना था, कंपटीशन था, मान लेते हैं। लेकिन इसमें कभी भी हताश नहीं होना है। धरती वीरों से खाली नहीं है, दुनिया में संभावनाओं का अंत नहीं है। आप फिर से उठिए और मेहनत करिए, और जगह वैकेंसी आने वाली है, वहाँ अपने दुगने वेग से लग जाइए, क्योंकि आप रफ्तार में हैं, यहाँ से छूटे हैं तो वहाँ पा जाएंगे। अदर स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जहाँ आपको सुविधाजनक लगे, सूटेबल लगे, उस जगह पर आप फॉर्म अप्लाई करिए, रुकिएगा मत, क्योंकि आपकी रफ्तार अच्छी है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस दुख को बहुत देर तक मत होल्ड करिएगा। मैं आपसे यही कहूँगी, दुख हो रहा होगा, मैं मानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, इस पीड़ा से मैं गुजरी भी हूँ,
तभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि सपने टूटने का दर्द कैसा होता है। लेकिन सबके बावजूद को रुकना नहीं है, आपको अपनी रफ्तार को रोकना नहीं है। ये पीड़ा आपकी रफ्तार को रोकेगी, आपको नहीं रुकना है। आपको इस दुख को थोड़ी देर सहने के बाद किनारे रखकर फिर निकल जाइए अगली मंजिल के लिए। नहीं तो दुख को होल्ड करेंगे तो आपकी रफ्तार रुक जाएगी, क्योंकि पढ़ने वाले रोज़ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन रोज़ दिन बढ़ रहा है और आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं। आप थोड़े से ही चुके हैं, अगली बार विजेता आप होंगे, विजयश्री आपके माथे जाएगी। तो जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपने दुख से बाहर आइए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, हार जीत लगा रहता है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर तक दुख मनाइएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब